जय हिंद। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? चलिए तो फिर से आ गए नेक्स्ट चैप्टर लेके, कुछ अलग से कॉन्सेप्ट। दूसरा क्या है कॉन्सेप्ट? कहता है अब क्या कि 90-1 के त्रिकोणमितीय अनुपात के मानों को 1 के त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त करना। ये क्या है सबसे पहले देख लीजिए कैसा कॉन्सेप्ट है सब। मान लीजिए ये मान लीजिए कि ट्रायंगल है। क्या है ये? मान लीजिए एक ट्रायंगल है, समकोण ट्रायंगल है जिसमें ए बी और सी है, इस तरह से मान लीजिए, ठीक है ना। तो ये है मान लीजिए ए के इसके पद में कह रहा है, ठीक है ना। ए के पद ए के त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त करना। देख लीजिए ये 90 डिग्री होता है। पहले कॉन्सेप्ट जाने से पहले कुछ पीछे वाला याद दिला देते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण का त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है? तीनों कोणों का मान नहीं, योग 180। यानी कहने का मतलब है कि कोण ए जोड़ कोण बी और जोड़ कोण सी इक्वल टू कितना? 180। और ये अगर सिंगल अगर मान लीजिए है 90 डिग्री, तो ये दोनों मिलके कितना आना चाहिए? यानी कि कोण ए प्लस कोण सी इक्वल टू कितना? 90 आना चाहिए। तभी तो 90 180 होगा। समझ रहे बात के? तो ये अगर जब कह रहा है कि कोण ए, तो ये कितना हो जाएगा? ये 90 डिग्री है, तो ये अगला कितना हो जाएगा? 90 में से ए को घटेगा, यानी यही ना होगा? यही होगा। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ रहा है? यदि अगर ए के पद में के लिए कह रहा है ए के त्रिकोणमितीय अनुपात में, तो ये इसको मान लिए ये 90 डिग्री है, तो दूसरा क्या होगा? ये भी तो 90 में से वो घटेगा कि चूँकि ये 90 डिग्री होता है, तो ये दोनों न्यून कोण ही होते हैं। समझ गए ना? पूरक और समपूरक तो पढ़े ही होंगे, ठीक है ना। जिसका योग 90 डिग्री जिस न्यून कोण का योग 90 डिग्री होता है वो पूरक कोण कहलाता है। समझ गए? क्या लिखे थे? कोण ए जोड़ कोण बी और जोड़ कोण सी इक्वल टू कितना? 180 डिग्री होना चाहिए। ये स्पेशल 90 डिग्री आ रहा है, तो ये दोनों कितना आना चाहिए? ये भी 90 आना चाहिए ना। ए प्लस बी इक्वल टू भी ए और सी भी 90 डिग्री आना चाहिए। ये लिख रहा है आपको समझने के लिए। तो ये इसको मान लिए ए को ए ही मान लीजिए, तो सी कितना आ जाएगा? 90 में से ए को घटा के ही आना चाहिए। समझ रहे बात के? यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए ये चीज़ को हम इस तरह से लिख सकते हैं। कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिएगा आराम से, समझ गए ना। मान लीजिए कि ए बी सी एक समकोण ट्रायंगल है, ठीक ना। जिसमें कोण बी इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि समकोण है, यही समकोण है, समकोण। समझ रहे बात के? ठीक है ना। चूँकि लिखिएगा कोण ए जोड़ कोण बी और जोड़ कोण सी इक्वल टू कितना? 180 होता है, ठीक। बी अकेला 90 डिग्री है, यानी कि कोण ए और जोड़ कोण 90 और जोड़ कोण सी इक्वल टू कितना? 180। तो ए जोड़ कोण सी बराबर 180 में से 90 घट जाएगा, तो कितना बचेगा? 90 बचेगा। तो कोण ए और जोड़ कोण सी बराबर कितना? 90। और सी को ए के पदों में लिखने के लिए बोल रहा है, ठीक है ना। तो कोण सी बराबर कितना जाएगा? 90 में से ए को कोण ए घट जाएगा। तो यानी कि डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं। और ए को जगह ए को तो ए ही माने है कोण, ठीक है ना। तो कोण सी बराबर इतना आएगा। इतना आपको समझ में आना चाहिए। समझ रहे बात के? यहाँ तक चलिए अब देखना है वही त्रिकोणमितीय अनुपात 6 का 6, ठीक है ना। अब देखिए क्या है। अब मान लीजिए कि साइन ए का मान अगर निकालना है, साइन ए का, तो सामने वाला परपेंडिकुलर होता है ना, सामने वाला परपेंडिकुलर। तो लिखिए BC बटा AC हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? सामने वाला परपेंडिकुलर BC बटा AC हो जाता है। समझ रहे हैं बात के? यहाँ तक क्लियर है? चलिए अब इसको
इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लीजिए। समझ रहे हैं बात के? अब देखिए ये कॉन्सेप्ट है तो 1 नंबर देना जरूरी नहीं। अब कॉस ए लिखिए। कॉस ए तो सामने वाला परपेंडिकुलर तो ये हो जाएगा, और वो होता है बी बटा एच होता है ना, बी बटा एच। तो उसके लिए बी तो ये हो जाएगा, यानी कि ए बी बटा ए सी हो जाएगा। इसको समीकरण सेकेंड मान लीजिए, समीकरण सेकेंड मान लीजिए, ठीक है ना। अब इधर से चले थे, अब इधर से चलिए। समझ रहे बात के? तथा लिखिए साइन 90 माइनस ए, यानी कि सी का वैल्यू अगर मान लीजिए तो इसके सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, यानी कि ए बी बटा ए सी होगा, ए बी बटा ए सी। समझ रहे बात के? इसको समीकरण 3 लिखिए। एंड कॉस 90 माइनस ए, इधर से तो सामने वाला परपेंडिकुलर, सामने वाला परपेंडिकुलर बी बटा एच होता है, तो क्या हो जाएगा? बी सी बटा ए सी हो जाएगा। सामने वाला परपेंडिकुलर तो बी सी बटा ए सी हो जाएगा। इसको समीकरण 4 लिखिए। अब ऐसा क्यों लिख रहे हैं से देख लीजिए। अब देखिए कुछ आपको समानता मिलेगा। समीकरण 1 और समीकरण 4 को देखिए, दोनों का RHS आपस में बराबर है, बी सी बटा ए सी, बी सी बटा ए सी, बी सी बटा ए सी, बी सी बटा ए सी। समझ रहे हैं? चूँकि लिखिए समीकरण पहला और समीकरण चौथा का क्या बराबर है? RHS बराबर है, ठीक है ना। तो LHS भी बराबर होगा, LHS भी बराबर होगा। इसलिए लिखिए, इसलिए LHS भी बराबर, LHS भी बराबर होगा, ठीक है ना। तो देख लिए LHS क्या है से साइन ए इज इक्वल टू कॉस कितना 90 माइनस ए, यानी कह सकते हैं कि साइन ये के साइन ए के जगह अगर थीटा हो जाए, साइन ए के जगह अगर थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा लिख सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह से या लिख सकते हैं इस तरह से। समझ गए? एक समीकरण आपका बन गया, एक कॉन्सेप्ट याद हो गया, ये बन गया आपको। साइन ए इज इक्वल टू लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस ए। समझ रहे बात के? यहाँ तक समझ रहे हैं? अब देखिए एक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, दूसरा देखिए कॉन्सेप्ट। अब लिखिए समीकरण, देखिएगा ए बी बटा ए सी, ए बी बटा ए सी, ए बी बटा ए सी। देखिए समीकरण दूसरा और समीकरण तीसरा का RHS आपस में बराबर हैं, तो LHS भी बराबर होंगे। समझ रहे हैं? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ रहा है? देखिए ए बी बटा ए सी, ए बी बटा ए सी देख लीजिएगा। यहाँ तो क्या है? कॉस ये है कॉस ए इज इक्वल टू साइन 90 माइनस ए। कहने का मतलब है कि जब कॉस ए इज इक्वल टू होता है कि कॉस 90 डिग्री माइनस ए, तो कॉस साइन ए इज इक्वल टू, तो कॉस ए इज इक्वल टू भी होगा साइन 90 डिग्री माइनस ए। आपका ये 2 फार्मूला बन गया। समझ रहे हैं बात? अगर ए को कहने में दिक्कत हो रहा है तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। कैसे? साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, इस तरह से भी लिख सकते हैं।
कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। इस तरह से आप लिख सकते हैं। दो फार्मूला आपको हम बता दिए खेल खेल में ही, ठीक है ना। अब आगे देखिए, आगे क्या है, अब चलते हैं यहाँ तक। हमारा बहुत क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं, साइन और कॉस दोनों को, साइन में एक बार चले, एक बार कॉस में चले, एक बार साइन 90 डिग्री माइनस थीटा चले, एक बार कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा चले। तो अब क्या चलेंगे से देखिए, चलिए अब देखिए हमने यहाँ तक क्लियर कर दिया। आगे चलिए, आगे हमने कॉट और कॉस को टैन को लेना, ठीक है ना। अब देखिए टैन ए, टैन ए के जगह होता है, टैन ए है तो सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक ना। तो हो जाएगा क्या, बी सी बटा ए बी, पी बटा बी होता है, ठीक है ना। इसको समीकरण कितना 4 तक हो गया, 5 लिखिए। एंड टैन 90 माइनस ए, तो ये है, जब ये कह रहा है, ये कौन कह रहा है, तो सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी, ठीक है ना। तो ए बी बटा बी सी हो जाएगा। इसको समीकरण कितना मान ले, 5 है तो 6 मान लीजिए। और कॉट, अब कॉट में चलिए, कॉट ए, तो कॉट ए होता है, कॉट ए कहाँ गया, ये है, तो इसका उल्टा होता है, उलट दीजिए, होता है ना, ए बी बटा बी सी हो जाएगा ना। इसको समीकरण किस क्या मान ले, 6, ये हो जाएगा 7। एंड कॉट 90 माइनस ए, 90 माइनस ए सामने वाला परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर है, तो बी बटा, जब पी बटा बी होता है तो ये बी बटा पी होगा, ठीक है ना। तो हो जाएगा बी सी बटा ए बी। इसको समीकरण 7 है तो इसको 8 मान लीजिए। अब देखिए कुछ समानता मिलेगा, ठीक है ना। देखिए समीकरण 5 और 8 को देखिए, दोनों आपस में बराबर है। और 6 और 7 इसको देखिए, इस तरह से घबरा जाएगा, इसी तरह लिखिए, समझ रहे ना। ये 20 पहले ए में चलिए, ये बी सी बटा ए बी, बी सी बटा ए बी, ठीक है ना। तो देखिए समीकरण कितना, 5 और 8 से लिखिए, डायरेक्ट लिखिए ना, इतना भड़का लिखने से कोई जरूरी नहीं है। ये इसका आर एच एस बराबर, तो एल एच एस आपस में बराबर होगा। क्या होगा भाई कि टैन ए इज इक्वल टू कितना, कॉट 90 माइनस ए होता है। ये को फॉर्मूला बन गया, ठीक है। दूसरा चलिए, समीकरण क्या था, 6 और 7 से, समीकरण 7 से क्या कह रहा है, देखिए कॉट ए बराबर का था टैन 90 माइनस ए। ये आपका ये 2 और 2 4 फार्मूला बन गया। समझ रहे बात के, आ रहा समझ में ना, एकदम आ रहा होगा, ठीक है ना। कॉट 90 माइनस, यानी कि थीटा भी लिख सकते हैं जल्दी, जैसे कि जिसको उच्चारण करने में जल्दी होता है कि कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, साइन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, है ना। तो इस तरह से लिख सकते हैं कि टैन थीटा इज इक्वल टू कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। थीटा की जगह कुछ भी हो सकता है, 10, 30, 30, 45, 60, 30, 45, 60। समझ रहे बात के, ये 2 ये हो गया। चलिए बोर्ड हो गए साफ। आगे हमारा क्या बचा है, एक बचा है कॉसेक और एक बचा है सेक, ठीक है ना। बचा क्या है, कॉसेक और सेक बचा हुआ है। चलिए तो 8 समीकरण तक हो गया था, आगे चलते हैं। बचा क्या है देखते हैं, सेक ए, सेक ए। अब सामने वाला परपेंडिकुलर, ठीक है ना।
और परपेंडिकुलर होता है, और सेक का मान जो होता है कर्ण बटा आधार होता है, कर्ण बटा आधार। तो कर्ण इसमें क्या है, AC है, आधार इसमें सामने वाला परपेंडिकुलर, तो आधार AB हो जाएगा। तो यहाँ AB लिखिए, समीकरण 9 हो गया, ठीक है ना। एंड सेक साथे साथे चलिए 90 माइनस ए, ठीक है ना। सेक 90 माइनस ए, सामने वाला परपेंडिकुलर, तो बेस इसका ये हो जाएगा। लेकिन हमको होता क्या है, यानी कि AC बटा ये है सामने वाला परपेंडिकुलर, तो BC हो जाएगा, AC बटा BC, AC बटा BC हो जाएगा। यह समीकरण 10 हो जाएगा। समझ गए। अब कुछ ही बचा है कॉसेक, कॉसेक ए, कॉसेक ए सामने वाला परपेंडिकुलर, तो लेकिन परपेंडिकुलर होता नहीं है, क्या होता है, AC बटा BC हो जाएगा, AC बटा BC, चूँकि कर्ण बटा लंब होता है ना, कर्ण बटा लंब लिख सकते हैं इसे शॉर्ट में, जब से याद नहीं होगा तो कर्ण बटा लंब। हम नहीं लिख रहे हैं कि शायद आप तो ब्रिलियंट है भाई आप लोग, इसी वजह से नहीं लिखे हैं कि आप समझ जाइएगा, ठीक है ना। कर्ण बटा लंब, तो कर्ण क्या है, AC बटा BC, इसको समीकरण 11 लिख दीजिए। एंड कॉसेक 90 माइनस ए, तो 90 सामने वाला परपेंडिकुलर, उसमें हो जाएगा AC, AC बटा सामने वाला परपेंडिकुलर अभी क्या हो जाएगा, AB, सामने वाला ये हो जाएगा समीकरण 12। अब देखिए कुछ समानता मिल रहा होगा, समीकरण 9 और 12 को देखिए RHS आपस में बराबर है, और 11 को और 10 को देखिए, AC बटा BC, AC बटा BC, समझ रहे हैं ना। लिखिए, चूँकि समीकरण कितना 9 और समीकरण कितना 12 से लिखिए, डायरेक्ट आंसर ख़त्म। क्या है, सेक A इज इक्वल टू कितना, कॉसेक 90 माइनस ए, ये को समीकरण बन गया भाई, एक समीकरण बन गया। तथा समीकरण 10 और 11 से, समीकरण 10 और 11 से देखिए, 10 क्या कह रहा है, कॉसेक A बराबर का सेक सेक 90 डिग्री माइनस ए, ये आपका कितना बना फार्मूला, 6 का 6 बन गया। समझ रहे हैं बात के। तो हमने आपको कुल मिलाकर क्या पढ़ाया से देखिए, हम आपको यही से कुल मिलाकर पढ़ाएं। क्या पढ़ाएं कि साइन A इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस ए, या फिर कॉस A इज इक्वल टू साइन 90 माइनस ए, ये ना पढ़ाएं। और क्या पढ़ाएं कि tan A इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस ए, या और फिर क्या पढ़ाएं कि कॉट A इज इक्वल टू tan 90 माइनस ए, ये ना पढ़ाएं। और क्या पढ़ाएं, सेक A इज इक्वल टू कॉसेक 90 माइनस ए, ये ना पढ़ाएं। और क्या, तो कॉसेक A बराबर सेक 90 माइनस ए, यही ना 6 का 6 पढ़ाएं हम, और तो कुछ नहीं पढ़ाए हम। आज के क्लास में हमने तो यही आपको बताया, कुल मिलाकर यही बताया। इतना लंबा लिफाफा जो भी हुआ यही 6 के लिए हुआ है ना। बाकी सब बाराती थे, ये सब दूल्हा दुल्हन आपस में मिल गए है ना। इतना सब जो ये सब सारे लोग सब बाराती थे, कुल मिला के यही 6 जन थे, 6 जोड़ी है ना। इसी के लिए इतना झमेला हुआ, ठीक है। तो ये फार्मूला कुल मिला के कहाँ से आता है आपको सब बना दिए, सब बता दिए।
ठीक है ना। ये नहीं कि रट्टा मार लिए इतना साइन ए इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस ए होता है। कैसे होता है, तो अगर कोई पूछ दिया कि इतना कैसे होता है तो फट से ये त्रिभुज बना के बता देंगे। समझ रहे बात के, इसीलिए अब इतना झमेला करना पड़ता है। समझ रहे ना बात। अब मान लीजिए कि किसी को शादी होता तो बाराती इसीलिए जाता है गवाह के तौर पर कि ना भाई ये दोनों की शादी हुई है। हमें समझ रहे ना बात के, तो सारा झमेला इसी के कारण हुआ। तो आप देखिए एक चीज़ और कॉन्सेप्ट याद कर लीजिए। क्या इधर से ही बताते हैं, क्या कॉन्सेप्ट याद कर लीजिए। यदि देख लीजिए, यदि साइन ए इज इक्वल टू साइन बी अगर है, साइन ए इज इक्वल टू साइन बी, तो ए बराबर बी होगा, ए बराबर बी होगा। समझ रहे बात की, ये न्यून कोण के लिए। या फिर यदि कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी है, कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, इसमें भी हो जाएगा ए बराबर बी होगा। समझ रहे बात के। यदि tan ए बराबर tan बी है, tan ए बराबर tan बी, तो दोनों का मान जो है आपस में बराबर होंगे। ठीक है ना। अब जैसे देख लीजिए कॉट ए है और कॉट ए बराबर कॉट बी, इसमें भी वही होगा, ए बराबर बी होगा। या फिर देख लीजिए सेक ए बराबर सेक बी होगा, सेक ए बराबर सेक बी, इस स्थिति में ए बराबर बी होगा, इस स्थिति में भी वही होगा। और चीज़ कॉसेक ए बराबर कॉसेक बी, कॉसेक ए बराबर कॉसेक बी है, तो इस स्थिति में ए बराबर बी होगा। समझ रहे बात के, समझ रहे हैं बात के ना। सेम बिल्कुल यदि होगा तो अगर साइन ए बराबर साइन बी है तो ए बराबर बी एकदम डेफिनेटली होगा। यही चीज़ें आपको कॉन्सेप्ट में हमने बताना कॉन्सेप्ट में और बताना भी यही चाह रहे थे। ठीक है ना। अगर मान लीजिए किसी कहेगा कि कॉस थीटा के पूरक लिखिए, पूरक कौन का होगा, तो पूरक कौन यही तो होता है कि 90 माइनस थीटा, ये होता है ना। क्योंकि योग होना चाहिए, पूरक कोण का योग 90 डिग्री होना चाहिए। जोड़ के कोई भी दो को सम न्यून कोण है उसको जोड़ के अगर मान लीजिए 90 डिग्री, अगर कोई एक कोण मान लीजिए कि थीटा दिया है तो दूसरा क्या होगा 90 माइनस थीटा। समझ रहे बात के, 90 माइनस थीटा। कोई मान लीजिए कि कोण ए दिया है तो दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा क्या होगा 90 माइनस ए। समझ रहे बात के, जैसे यहाँ ए मान लेते इसको तो 90 माइनस ए लिखे थे ना। चूँकि पूरक कोण का योग जो होता है 90 डिग्री ही होता है। अब उसमें अगर ए मान लिए एक कोण को ए मान लिया तो दूसरा क्या होगा 90 में से एक घट के ही आएगा। समझ रहे बात के। तो इसी तरह अगर कहेगा कि कॉस थीटा का वैल्यू, कॉस थीटा का पूरक लिखिए तो क्या हो जाएगा। अब ये बताए कॉस साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, अभी बताया ना कुछ देर पहले। अगर मान लीजिए कि ये चीज़ लिखवे की है, यहाँ देखिए कॉस ए को पूरक में क्या लिखेंगे 100 साइन 90 डिग्री माइनस ए। अगर थीटा है तो थीटा, ए है तो ए, अल्फा है तो अल्फा, बीटा है तो बीटा, गामा है तो गामा, कुछ भी जो है वो सो। समझ रहे बात के। यही होता है पूरक। पूरक कौन तो शायद 8 क्लास में पढ़ने के लिए भी है, 9th क्लास में भी पढ़ने के लिए है, पीछे पढ़े ही होंगे। ठीक है ना। तो अगले दिन स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, 8.3। तब तक ये आप लोग कॉन्सेप्ट को पूरा से समझ लीजिएगा। 2 बार 3 बार 4 बार जितना बार बनाना होगा इच्छा बना लीजिएगा। ठीक है ना। और बना को कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से अच्छा कर लीजिएगा, ताकि कोई भी पूछे कि साइन ए इज इक्वल टू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा काय होता है, तो ये बना के चित्र हम कहेंगे कि ये पूरक है भाई। और पूरक का कौन, पूरक एक कौन अगर मान लीजिए कि अगर ये दिया हुआ है तो दूसरा 90 डिग्री माइनस थीटा होगा ही। समझ रहे बात के। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।